पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुद केवलीभणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर हम आत्मख्याति नाम की टीका अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित देख रहे हैं। जबरदस्त अधिकार है ये कर्ता कर्म अधिकार, जो अनादिकाल की जो मिथ्या मान्यता भ्रांति कर्तापने की जो बुद्धि है उन सब का नाश कराने वाला ये अधिकार है। हमें संसार से छूटना है, हमें अब संसार में परिभ्रमण नहीं करना है। बारंबार ऐसी अंदर से भावना हो तो जीव नियम से संसार से छूटने का क्या करेगा? उपाय पुरुषार्थ करेगा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बारंबार मुख्य करो, बारंबार स्वभाव को मुख्य करेंगे ना, क्योंकि ये संयोग निमित्त पर्याय राग गुणस्थान ये सब आने जाने वाले परिणाम है, ये मेरा एक्चुअल स्वरूप नहीं है। भगवान आत्मा ये सब कुछ स्वांग है, भगवान आत्मा परमानेंट चीज है, मुझे परमानेंट चीज का आश्रय लेना है। ये सब कुछ टेम्पररी है और ये अनित्य वस्तु का आश्रय लेंगे ना तो दुखी होंगे, और नित्य स्वभाव का आश्रय लेंगे तो हमें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार हमें पूरा भार उतार देता है, माने सबके औद्रिक भाव आता है ना, नियम सार में गाता है कि नाना जीव के नाना परिणाम, नाना जीव अनेक प्रकार के परिणाम, अनेक प्रकार के जीव भी अनेक हैं और जीवों के परिणाम भी कैसे हैं? जीवों के परिणाम भी अनेक प्रकार के हैं। हम किसको बदले? हम अपने परिणाम में ही कुछ फेरफार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने परिणाम के ज्ञाता ही है ना। हम भी अपने परिणाम के क्या हैं? ज्ञाता ही है। हम अपने परिणाम में फेरफार करने वाले नहीं है। तो फिर हम परद्रव्य के परिणाम में हम फेरफार करें तो कहते हैं वो कैसे संभव है? जीव किसी का करता नहीं, या तो दो द्रव्य की भिन्नता बताई कि जीव किसी का क्या नहीं है? करता नहीं है, किसी का धरता नहीं है, बराबर ना। सब अपने अपने स्व चतुष्टय में ही रहते हैं, कोई किसी में प्रवेश कर सकता नहीं है। अपनी बाउंड्री अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके कोई जीव बाहर गया ही नहीं है। ऐसा ये वस्तु स्वरूप है। ऐसे वस्तु स्वरूप को जो समझेगा उसके संसार का अभाव हो जाएगा, और ऐसे वस्तु स्वरूप को जो नहीं समझेगा तो कहते हैं उसके संसार का अभाव नहीं होगा। यहाँ बहुत उत्कृष्ट बात हमें ये कर्ता कर्म अधिकार में मिल रही है। यहाँ पे देखो, हमने कल 107 नंबर की गाथा लास्ट में देखी ना, 106 107 दो गाथाएं देखी थी। योद्धा का दृष्टांत दिया था कि जैसे योद्धा लड़ाई लड़ते हैं ना, तो राजा तो अपने महल में बैठा है, परंतु कहते हैं क्या व्यवहार कथन कैसा निकलता है कि भाई राजा युद्ध कर रहा है, राजा बैठा है महल में और वो सारे सैनिकों युद्ध कर रहे हैं, परंतु व्यवहार में कहा जाएगा कि राजा ने युद्ध किया। किसने युद्ध किया? राजा ने युद्ध किया। ऐसे यहाँ पे कर्म जीव करता नहीं है, परंतु ज्ञानावरण आदि कर्म को आत्मा करता नहीं, करतो नहीं, परंतु निमित्त नैमित्तिक भाव है ना जीव के परिणाम और कर्म के बीच में, तो व्यवहार नहीं से कहा जाता है શું કહેવાય છે कि आत्माए ज्ञानावरण आदि कर्म बांधिया, बराबर। आत्माए ज्ञानावरण आदि कर्म बांधिया, ऐसा व्यवहार का कथन है, पर परमार्थ ऐसा नहीं है। ये 107 में फिर हमने आगे देखा था कि वो पुद्गल कर्म નું જે प्राप्य छे, विकार्य छे, निर्वर्त्य छे, तो कहते हैं कि वो सब कुछ पुद्गल ही है, वो सब कुछ पुद्गल ही है। रिविजन बेगाथन उसका कर्ता पुद्गल ही है ना। प्राप्य वो जो आठ कर्म की अवस्था हुई ना,
तो वो प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य वो सब कुछ कौन है? उसका पुद्गल ही है, पुद्गल ही है। और पुद्गल ही उसको ग्रहता है, उसको ઉપજાવતો છે, કરે છે, બાંધે છે। એ જે કર્મની જે પણ અવસ્થાઓ બધી થાય છે ને, जो भी अवस्था होती है उसको उत्पन्न करने वाला, करने वाला, बांधने वाला, परिणमन कराने वाला, ग्रहण करने वाला, सब कुछ पुद्गल है। आत्मा उसका कुछ भी करने वाला नहीं है। आत्मा अपने परिणामों को करता है, परंतु वो जो ज्ञानावरणादि कर्म की अवस्था हुई उसको उपजाने वाला, परिणमन कराने वाला, बांधने वाला, सब कुछ कौन है? उसका कर्ता कर्म है, क्योंकि उनके बीच में व्याप्य व्यापकपना है। कर्म की, ज्ञानावरणादि कर्म और पुद्गल के बीच में व्याप्य व्यापक है, आत्मा और कर्म के बीच में व्याप्य व्यापक नहीं है। ये क्लियर, ये 107 नंबर की गाथा में कहा। अब अपन आगे जाते हैं 108 नंबर की गाथा में, है ना। चलो आगे जाते हैं 108 नंबर की गाथा। पहले अपन गाथा का पाठ करते हैं। હવે પૂછે છે કે ઉપચાર કઈ રીતે છે। હવે પૂછે છે કે ઉપચાર કઈ રીતે છે। पहले मैं गाथा का पाठ करती हूँ। गुण दोष उत्पादक कयो जम भूपने व्यवहार थी, तम द्रव्य गुण उत्पन्न करता जीव कयो व्यवहार थी। सुकेशिया अभी इधर भी एक राजा का ही दृष्टांत दिया। ये 108 नंबर की गाथा में इधर भी राजा का दृष्टांत देकर हमें समझाते हैं। क्या कहते हैं कि जेम राजा 108 जेम राजाने प्रजाना दोष અને ગુણનો ઉત્પન્ન કરનાર વ્યવહારથી કયો છે, તેમ જીવને પુદ્ગલ દ્રવ્યના દ્રવ્ય ગુણનો ઉત્પન્ન કરનાર व्यवहारથી कयो छे। जैसे कि प्रजा और राजा दो होते हैं ना, प्रजा और राजा। तो प्रजा जो भी दोष और गुण करते हैं, तो उसका कर्ता किसको कहते हैं? व्यवहार से राजा को कहते हैं। जैसे कि अपन नहीं कहते व्यवहार में भी, हाँ, कि जैसा पुत्र होता है तो अपन नहीं कहते कि भाई उसके पापा जैसा है ना। पापा ऐसे है तो पुत्र भी वैसा, ऐसे राजा वैसा तो प्रजा भी वैसे। ऐसे हम व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार थी एम कहवाय छे, परंतु खरेखर ऐसा थोड़ी है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि भाई पुत्र अलग परिणाम करता है, पापा खरेखर देखते हैं तो भाई कोई पिता होता है ना तो वो भ्रष्ट हो जाए तो नरक में जाए, और पुत्र होता है तो गुण से संपन्न हो उसका जीवन तो स्वर्ग में जाता है, मोक्ष में चले जाता है। तो यह कहते हैं कि ऐसा नियम नहीं है, परंतु व्यवहार में कह देते हैं। क्या कह देते हैं कि जेवा पिता एवा पुत्र, जैसा राजा वैसा वैसी प्रजा, ऐसे व्यवहार में कहते हैं, बराबर ना। परंतु ये सारे व्यवहार के कथन है, ये खरेखर ऐसा है नहीं। आत्मा कर्म को बांधता है, भोगता है, ऐसा कहना ये सब व्यवहार नहीं के कथन है। ये किसके कथन है? व्यवहार नहीं के कथन है। परंतु खरेखर राजा और प्रजा दोनों के परिणाम अलग अलग है ना। राजा के गुण दोष अलग और प्रजा के गुण दोष अलग। राजा के गुण दोष अलग है, उसके जो पर्याय में परिणमन हो रहा है वो अलग है, और जो प्रजा के पर्याय में परिणमन होता है वो अलग है। ऐसा ये दोनों की स्वतंत्रता बता रहे। परंतु व्यवहार नहीं थी कहवाय छे। શું કહેવાય છે? કે રાજાને પ્રજાના ગુણ દોષને કરનાર છે। હવે देखो ટીકા, જેમ પ્રજાના ગુણ દોષને અને જેમ પ્રજાના ગુણ દોષને અને પ્રજાના વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ હોવાના લીધે સ્વભાવથી જ પ્રજાના પોતાના ભાવથી જ તે ગુણ દોષની ઉત્પત્તિ થતા, बराबर। क्या कहा? प्रजा के गुण दोष का व्याप्य व्यापकपना किसके साथ है? प्रजा के साथ है। प्रजा का व्याप्य व्यापकपना प्रजा के गुण दोष है, उसका व्याप्य व्यापकपना प्रजा के साथ है, बराबर, राजा के साथ नहीं। प्रजा का गुण दोष का कर्ता कर्मपना, व्याप्य व्यापकपना, सब कुछ किसके साथ है? प्रजा के साथ है, राजा के साथ नहीं।
उसका व्याप्य व्यापकपणा એના સાથે હોવાના કારણે જો કે ગુણ દોષ અને રાજા જો કે ગુણ દોષને અને રાજાને વ્યાપ્ય વ્યાપકપણાનો અભાવ છે તો પણ વ્યાપ્ય વ્યાપકપણાનો અભાવ છે તો પણ તેમનો ઉત્પાદક રાજા છે તેમનો ઉત્પાદક રાજા છે એવો ઉપચારથી કરવામાં આવે છે એવો ઉપચાર કરવામાં આવે છે माने उसके गुण दोष का कर्ता राजा है ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। खरेखर तो उसका उसके साथ कोई संबंधी नहीं है, माने सब अपने अपने परिणाम का करता है। अब अपन देखते हैं ना, देखो अपने अपन में भी देखते हैं कि भाई किसी दो जीव के उदय सेम है परंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं कि नहीं। दो जीव के कर्म के उदय सेम परंतु उनके परिणाम कैसे, उनके परिणाम अलग अलग होते हैं। ख्याल आ रहा है कि नहीं, परिणाम अलग अलग है। तो ऐसे इसमें कह रहे हैं कि राजा और प्रजा ये दोनों अलग अलग है, दोनों के परिणाम का उनके साथ व्याप्य व्यापकपणा है परंतु उपचारથી કહેવાય છે કે રાજા પ્રજાના ગુણ દોષને ઉત્પન્ન કરનાર છે એમ વ્યવહાર નહીંથી કહેવાય છે। હવે દેખો વ્યવહાર ઉપચાર કરવામાં આવે છે તેવી રીતે પૂદગલ દ્રવ્યના ગુણ દોષને અને પૂદગલ દ્રવ્યને વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ હોવાના લીધે સ્વભાવથી જ પૂદગલ દ્રવ્યના પોતાના ભાવથી જ તે ગુણ દોષની ઉત્પત્તિ થતા જો કે તે ગુણ દોષને અને જીવને વ્યાપ્ય વ્યાપકપણાનો અભાવ છે તેમનો ઉત્પાદક જીવ છે एवो उपचार करवामा आवे छे। देखो इधर फिर अभी सिद्धांत में आत्मा और कर्म में लिया कि भाई कर्म जे बंधाया, कर्म जो बंधते हैं ना, तो कर्म बंधते हैं तो उसका व्याप्य व्यापकपना किसके साथ है। कर्म बंधते हैं, कर्म आते हैं, है ना, कर्म छूटते हैं, तो कर्म का कर्ता, कर्म का व्याप्य व्यापकपना, सारी जो अवस्था हुई कर्म की उसका व्याप्य व्यापकपना किसके साथ है, कर्म के साथ है, पुद्गल के साथ है, जीव के साथ नहीं। और जीव ने जो गुण दोष किए, जीव ने जो राग आदि परिणाम किए, जो पर्याय में मिथ्यात्व है, जो मोह राग देश के परिणाम है, कषाय कर रहा है ना, ये सब के साथ व्याप्य व्यापकपना किसके साथ है, आत्मा का उसकी पर्याय के साथ। गुण और दोष की पर्याय के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना है और कर्म में जो गुण दोष होते हैं, पुद्गल में जो गुण दोष होते हैं उसका व्याप्य व्यापकपना पुद्गल के साथ है। माने जो सातावेदनीय कर्म बंधे, असातावेदनीय कर्म बनते हैं, है ना, फिर जो भी 8 कर्म है उनकी जो सब अवस्थाएं होती है, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, है ना, ख्याल आ रहा है, ये सारी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध, ये जितनी भी अवस्था होती है उन सब का कर्ता धर्ता कौन है, तो कि उन सब का कर्ता धर्ता पुद्गल है, आत्मा ने। और आत्मा की पर्याय में जो मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, चारित्र, है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये जितनी भी पर्याय होती है उसका कर्ता कौन है, आत्मा। परंतु दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उपचार से કહેવાય છે કે આત્માએ કર્મને કર્યો એમ વ્યવહારમાં કહેવાય છે। दृष्टांत भी देखो ना आप, आचार्य ने एक एक गाथा में कितने गजब के दृष्टांत दिए, अपने को पूरा वस्तु स्वरूप पूरा स्पष्ट कर दिया, कितना सरल कर दिया। एक एक ऐसे दृष्टांत देकर, राजा प्रजा आदि के दृष्टांत देकर हमें पूरा ख्याल आ गया कि खरेखर आत्मा कर्म में अपने एक सिद्धांत देखा था ना कि जीव पुद्गल को कब कर सकता है, जीव शरीर को कब कर सकता है, जीव शरीर में कब कुछ कर सकता है, कब कर सकता है, तो कहते तब करेगा कि जब उसको उस रूप होना पड़ेगा। उस रूप क्या होना पड़ेगा, उस रूप परिणमन करना पड़ेगा, बराबर ना, तब वो पुद्गल में कुछ कर सकता है। परंतु आत्मा अपना चैतन्य स्वभाव छोड़कर कभी उस रूप परिणमता नहीं है, बराबर ना। हम देखो, हम पूरा समय कर्म पे दोष देते हैं कि भाई सातावेदनी कर्म है तो हम सुखी, असातावेदनी कर्म है तो हम दुखी, परंतु हमारी दृष्टि हमारे परिणाम पे कहाँ जाती है, हमें क्या लगता है कि मिथ्यात्व है इसलिए हम दुखी है और सम्यक तो होगा तो हम सुखी है, हमारी दृष्टि परिणाम पे जाती है। हम तो सब राग में ऐसे रचे पचे हैं,
कि हमें अपने स्वभाव पर दृष्टि जाती ही नहीं है। परिणाम का हमें कोई विचार ही नहीं करते हैं, और परिणाम का विचार न करते हुए हमारी दृष्टि स्वभाव पर नहीं जाती है। इसलिए साता वेदनीय कर्म हमें सुखी दुखी, असाता वेदनीय सुखी दुखी करे, ये तो संभव ही नहीं है। हमें ये सब समझाकर, ये आचार्य देव ने भिन्नता समझाई, बराबर दो द्रव्य की भिन्नता, पूरा कर्ता कर्म अधिकार में या कर्तृत्व का जो बड़े में बड़ा जहर है ना, ये छोटे छोटे मंत्र के द्वारा हमें कर्तृत्व का जहर उतार दिया कि भाई कर्तापणु छोड़ी नाखो, हर समय में जाननारू, જે પણ પરિણામ થાય છે, જે પણ પરિસ્થિતિ બને છે, જે પણ सहयोग, जे पण उदय, जे पण औदिक भाव, जितनी भी शरीर की अवस्था हो रही है, जितने भी परिणाम है, उन सब का मैं तो जानने वाला हूँ। खरेखर देखो, ये तो आगम से इधर पहले सिद्ध करते हैं कि दो द्रव्य की भिन्नता बताई, द्रव्य ने कर्म बच्चे भिन्नता बताड़ी पहले तो ये बताया, पहले ये नक्की कराया, और अपने परिणाम का कर्ता आत्मा है, गुण दोष का कर्ता आत्मा है ना। परंतु अध्यात्म तो वहां तक लेके जाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा कि भाई ये कोई भी पर्याय हो, औदैहिक भाव की हो, चाहे औपशमिक की हो, चाहे शैक्षमिक की हो, कि चाहे शाही की हो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का उसमें कोई रोल ही नहीं है। माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो उससे न्यारा का न्यारा ही है। कैसा है? न्यारा है। कभी उसने अपने परिणाम को भी करा नहीं है, क्योंकि वो तो कूटस्थ है, अपरिणामी है, ध्रुव है, नित्य है, शुद्ध है ना, त्रिकाल है, विज्ञान घन है, ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो आगे जाएंगे, वो आएगा, बराबर। परंतु पहले तो यहाँ पे ये सिद्ध किया कि पहले ये तो नक्की करो कि कर्म के उदय मुझे सताते नहीं, मुझे हैरान नहीं करते, मुझे संसार में रखड़ाते नहीं, है ना। रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में पहाड़ों से, जंगलों में, पर्वतों से पूछते थे, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। वो कर्म पे दोष नहीं देते थे, उनको पता था चारित्र मोनी कर्म का दोष नहीं, परंतु ये स्वयं के राग परिणाम हो रहे हैं, और वो दोष अपना है। और वो होने के बावजूद भी देखो, ज्ञानी को चारित्र मोनी कर्म के उदय में होने वाले राग के समय में भी दृष्टि स्वभाव पर से हटती नहीं है। किससे हटती नहीं है? दृष्टि स्वभाव पर से हटती नहीं है ना। क्योंकि श्यामचंद्र जी तो शायिक सम्यक दृष्टि थे। कौन थे वे? शायिक थे। मैंने मोह का सत्ता में से नाश कर दिया था। मोह का किसमें से? सत्ता में से नाश कर दिया था। विचार करो कि मैंने ऐसे उदय और औदैहिक भाव के बीच में भी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का मुर्दा लेके 6 महीना घूमते रहे, 6 महीना। पर विचार करो कि उस समय भी उनकी दृष्टि पारणामिक भाव पर से हटती नहीं थी। श्रद्धा में पूरा पारणामिक भाव बैठा था कि मैं तो ज्ञायक, मैं कूटस्थ, मैं नित्य, मैं शुद्ध। भले वो वचन में नहीं आता था, परिणाम में बारंबार विकल्प में नहीं आता था, परंतु श्रद्धा प्रतीति तो उसमें हर समय अहम कर रही थी। ज्ञायक में ही अहम करती है। बेंची कहते हैं ना कि उठता, बेचता, सूता, खाता, पीता, है ना। ज्ञानी को एक ज्ञायक माज अहमपणु चाली रही है, कहीं और अहमपणा होता ही नहीं है। ये तो पूरे जगत के अकर्ता और अवेदक है, किसी के कर्ता और किसी के निर्णय हो गया, बराबर निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया? कि जो सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है वैसा ही होता है। सब द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। इसलिए ज्ञानी हर उदय हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, और अज्ञानी आकुल व्याकुल हो जाता है। अज्ञानी कैसा हो जाता है? आकुल व्याकुल हो जाता है ना। गुरुदेव ने दो सिद्धांत पर बहुत वजन दिया। दो सिद्धांत के ऊपर पूरा जीवन बहुत वजन दिया। क्या दो सिद्धांत? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक तो ये सिद्धांत, और दूसरा ये सिद्धांत कि पुण्य थी क्यारे धर्म ना। ये दो सिद्धांत के ऊपर गुरुदेव ने जबरदस्त वजन दिया है ना। कौन से दो सिद्धांत? कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य नु कोई करे नहीं, है ना। और पुण्य करता शू नहीं थाय, धर्म थसे नहीं, बराबर ना। ऐसे दो, और उनके पूरे प्रवचन में इतने प्रवचन हुए, 9000 प्रवचन। तो 9000 प्रवचन का एक मेन बिंदु, प्रवचन का एक मेन बिंदु कौन था? एक सिंबल, ट्रेडमार्क कहते हैं ना, ट्रेडमार्क
कौन था? तो कहते भगवान आत्मा। भगवान आत्मा के अलावा उनकी मुख्यता रहती थी, भगवान आत्मा की मुख्यता रहती थी। बेंशी कहते थे ना कि भगवान आत्मा पण कोई बोलता शिकड़ाव्યું હોય तो एक गुरुदेव श्रीए शिकड़ाव्યું। गुरुदेव श्री का प्रवचन भी भगवान आत्मा से और पूर्णता भी भगवान आत्मा से। कितनी मुख्यता, मैंने समय सार मिला तो खाना पीना उठना बैठना सोना सब कुछ भूल गए। इतना रस आ गया था, जैसे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो साक्षात भगवान मिल गया, मुझे तो भगवान मिल गया। सीमंदर भगवान का विरह लगता था ना, ऐसा लगा कि चौथे काल में वापस पहुंच गए, ऐसा उनको फील होता था समय सार मिलने पर। ग्रंथादि राज, इसलिए तो इसको कहते हैं सारे ग्रंथों का राजा। माने जबरदस्त ये जो समय सार है ना, ये समय सार ये मिथ्यात्व का जहर उतारने के लिए, मिथ्यात्व का रोग उतारने के लिए इंजेक्शन के रूप में है, इंजेक्शन। और बाकी के जो अनुयोग है ना, बाकी के जो अनुयोग है, हम कह सकते हैं कि वो टैबलेट है, वो दवाई है। परंतु ये जो समय सार ग्रंथ है ना, ये इंजेक्शन का काम करता है। पूरा रस हमें हमारा उतार देता है, ये विषयों का, ये पर का, ये पांच इंद्रिय के विषयों का, कर्ता धर्ता का, है ना। हमें अभी तक यही भ्रम है ना कि हमें ये संयोग में से, ये स्त्री में से, पुरुष में से, बंगले में से, गाड़ी में से, पैसे में से, इनमें से मुझे सुख मिल जाएगा। अगर सुख मिलता हो तो भोगते रहो ना, पूरा समय क्यों नहीं भोगते हम, है ना। फिर वह विषय बदल देते हैं। हमें लगता है टीवी में से सुख मिलेगा, तो वो टीवी कितना समय देख सकते हैं, थोड़ा समय देखते हैं, फिर वापस चैनल चेंज, और चेंज करते करते आधा पौना घंटा हो जाता है ना, फिर ऐसे थकान लगती है कि वो बंद करके सो जाते हैं। तो फिर अगर उसमें सुख होता तो निरंतर देखना चाहिए। अगर नींद कर लेने में सुख होता तो नींद ही लेते रहो, बराबर ना। अगर खाना खाने में सुख मिलता तो खाना ही खाते रहना चाहिए। क्यों हम बदलते विषय, यही सिद्ध होता है कि उन सब में कहीं सुख नहीं है। बारंबार निर्णय करो, बारंबार नक्की करो कि माने एक समय ऐसा आएगा कि वहां से वो रस टूट जाएगा और निर्विकृत दशा की प्राप्ति। परंतु उसके लिए अभ्यास चाहिए। बेंशी कहते है कि अगर नहीं होता है काम तो छोड़ मत दो, घबराओ नहीं, मुंजाओ नहीं, डरी न जाओ, परंतु एनो अभ्यास नहीं छोड़ो, है ना। ये स्वाध्याय, सत्समागम, निर्णय, विचार, चिंतन, गोलन, ये सब प्रैक्टिकल हम सब उदय सहयोग को देखते हैं ना, तो अप्लाई करो, तत्व को अप्लाई करो कि कोई द्रव्य कहीं पे भी पर द्रव्य में से किसी को सुख मिलता नहीं है, परंतु सुख जा है वहां से मिलेगा। उसके लिए प्रसिद्ध दृष्टांत गुरुदेव का कि કુવામાં હોય તો હવેડામાં આવે, ऐसे પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે। એ મારા સ્વભાવમાં સુખ છે તો મારા સ્વભાવમાંથી જ મને સુખ મળશે, પરમાંથી લાખ કોશિશ કરીશ तो पण મને શું નહીં મળે, મને સુખ મળવાનું નથી। ख्याल आ रहा है ना। ऐसा बारंबार निर्णय करेंगे तो नियम से हमको क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। 108 नंबर की गाथा में गुण दोष की अपेक्षा से बात की कि जो द्रव्य के पर्याय का जो गुण दोष होता है ना, वो उस पर्याय का कर्ता वो द्रव्य है, पर द्रव्य नहीं है। दृष्टांत में राजा और प्रजा का दृष्टांत दिया, बराबर। और सिद्धांत में कर्म और किसका दृष्टांत दिया, आत्मा का दृष्टांत दिया, कर्म और आत्मा का दृष्टांत दिया, है ना। क्योंकि उन सब में क्या है तो कहते व्याप्य व्यापक पना है। उन सब में व्याप्य दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक पना नहीं, परंतु परिणाम और द्रव्य के बीच में व्याप्य व्यापक पना है। परंतु द्रव्य आत्मा कर्म को बांधता है, कर्म को करता है, कर्म को छोड़ता है, ग्रहण करता है ना। ये सब जो भाषा है ये सब व्यवहार की भाषा है। क्यों व्यवहार की भाषा में कहा जाता है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आगे जाते हैं, हम जाते हैं इसके बाद अब 3 गाथा का समूह आता है। 109, 10, 11 और 12 4 गाथा का समूह आता है। पहले हम ऊपर उत्थानिका में क्या लिखा है वो हम पाठ करते हैं। पहले देखते हैं क्या लिखा है। पुद्गल कर्म नो कर्ता कौन है। हवे प्रश्न होता है कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है, बराबर। पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। अगर अभी आ कहा ना कि खरेखर पुद्गल कर्मनो कर्ता आत्मा નથી, पुद्गल कर्मनो कर्ता आत्मा નથી, तो પછી पुद्गल कर्मनो कर्ता कौन છે, बराबर। पुद्गल कर्मनो कर्ता कौन છે, ऐसा प्रश्न करने में आया।
अभी हम गाथा का पहले पाठ करते हैं। सामान्य प्रत्यय चार निश्चय बंदना करता कया, मिथ्यात्व अविरमण तेम कषाय योगो जानवा, वर्ते मनोपण वर्णव्यो आ भेद तेर प्रकारनो, मिथ्यात्वथी आदि करीने चरम भेद संयोगिनो, पुद्गल कर्मना उदयथी उत्पन्न तेथी जीव आ, ते जो करे कर्मो भले भोक्ताय तेनो जीवनाम, तेथी करे गुण नामना आ प्रत्ययो कर्मो करे, तेथी अकर्ता जीव छे गुणो करे छे कर्मने, गुणों करे छे कर्मने। पहले अपन इसका ये पढ़ते अपन गाथा। चार सामान्य प्रत्ययो निश्चयથી બંધના કરતા કહેવામાં આવે છે। પ્રત્યયો એટલે આશ્રવ, પ્રત્યયો એટલે કોણ? પ્રત્યયો એટલે આશ્રવ, આશ્રવ બરાબર, કારણ। તો ये चार प्रत्ययोने શું કહેવામાં આવ્યા? कर्म, नवीन कर्म बंधाया ना, उसका कारण कहने में आया। अबे चार कया? तो आप चार के नाम लिखना। चार कौन कौन से? तो कहते हैं मिथ्यात्व, अविरति, कषाय अने योग। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय अने योग। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय अने योग, आ चार प्रकारना प्रत्ययो छे। अब ये चार प्रकार के प्रत्यय ने शू कीधुं? तो के छे कि आ चार प्रकारना जे प्रत्ययो छे ए नवीन बंधना कारण कीधा। नवीन बंधना कारण छे એટલે ચાર પ્રત્યયોને લખો તમે કરતા, હે ને? શું કીધું? સામાન્ય પ્રત્યયો નિશ્ચયથી બંધના કરતા કહેવામાં આવ્યા છે। पहले मैं ये पूरा पढ़ती हूँ। मिथ्यात्व, अविरमण तथा कषाय अने योग। प्रमाद को इधर गौण कर दिया है, ऐसे 5 होते हैं परंतु इधर 4 लिया, अने प्रमाद को कषाय में ही गर्भित कर दिया। अब देखो, जानवा अने वड़ी तेमनो आ 13 प्रकारनो भेद कहवामां आव्यो छे। अब विशेष मैंने 4 सामान्य रीते कीधा अने एना ज पाछा बीजा भेद करीए तो 13 प्रकारना प्रत्ययो थाय छे। 13 प्रकारना प्रत्ययो एना ज भेद, एना ज बीजा भेद करो तो 13 प्रकारना प्रत्ययो छे, है ने? भेद कहेवामां आव्या छे। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान थी मांडीने संयोग केवड़ी गुणस्थानना चरम समय सुधीना आ अथवा गुणस्थानो के जेवो निश्चयथी अचेतन छे। अभी ये सारे प्रत्ययो जे बताए ना, 13 प्रकार के प्रत्ययो, एटले के 13 गुणस्थानना परिणाम कया क्यांथी लईने? मिथ्यात्व गुणस्थान थी लईने कया गुणस्थान सुधी? संयोग केवड़ी सुधी। सामान्य रूप थी करिए तो कितने भेद? 4। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय अने योग। अने 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 13 प्रकारना कया अपेक्षाथी कीधा? 13 गुणस्थाननी अपेक्षाथी। कया 13 गुणस्थान? मिथ्यात्वथी लईने कया गुणस्थान सुधी? संयोग केवड़ी गुणस्थान सुधी। आ बधा निश्चयथी अचेतन छे। देखो, अब पूरा वापस अभी अपेक्षा बदल गई। अभी तक तो ये कह रहे थे कि हमણાં સુધી तो एम कहता था कि आ बधा परिणाम जीवना छे, है ना? अभी तक तो यही कह रहे थे कि आ बधा परिणाम कोना छे? जीवना छे, बराबर ने? कर्म ने आत्मा करतो नथी, भोगवतो नथी, ने बदलतो नथी, ने ग्रहतो नथी, ने छोड़तो नथी, ने बांधतो नथी। अभी तक तो ये बता रहे थे, परंतु हवे शुं कहेवा मांगे छे? हवे पाछू अपेक्षा बदलाई गई, हवे पाछू एक टोन बदलायो, अभी अपेक्षा बदलाई। अभी कहते कि आ बधा जे 4 प्रकारना प्रत्ययो जे सामान्य रूपथी कीधा अने विशेष रूपथी जे 13 कीधा, वे सारे के सारे अचेतन छे। बधा ज केवा छे? अचेतन छे। अचेतन छे એટલે पुद्गलना छे, जीवना नहीं। अब यहाँ पे शुद्ध द्रव्य दिखाना है। अब इनको किसके खाते में डाल दिया? पुद्गल के खाते।
अब क्यों प्रश्न अपना हो सकता है कि क्यों पुद्गल के कहे, क्यों पुद्गल के कहे, तो उसके लिए एक तर्क दे दिया। क्या तर्क दिया? ये एक न्याय दे दिया। क्या न्याय दिया? कि जिसके लक्ष्य से होते हैं ना उसके वो परिणाम, जिसके लक्ष्य से होते हैं इसलिए उसके परिणाम है, जीव के नहीं है। જેના લક્ષ્ય થાય એના એ પરિણામ છે, આત્માના લક્ષ્ય પરિણામ થતા નથી। આત્માનો એવો કોઈ પરિણામ, એવા રાગાદી પરિણામ કરવાનો સ્વભાવ નથી અને પરિણામ આત્માના લક્ષ્ય થતા નથી। 2 पॉइंट। क्या 2 पॉइंट? आत्मा के स्वभाव में ये परिणाम नहीं है, परिणाम करने का ऐसा कोई स्वभाव नहीं, त्रिकाल स्वभाव नहीं है। और दूसरा, ये परिणाम आत्मा के लक्ष्य से नहीं होते हैं, इसलिए जिनके लक्ष्य से हो उनके वो परिणाम कह दिए। पुद्गलना लक्ष्य थी થાય છે એટલે पुद्गलना કહી દીધા, बराबर કે यहाँ पे ये लॉजिक से समझाया। क्योंकि अभी यहाँ पे परिणाम અને आत्मा वच्चे भेद ज्ञान कराऊं છું। अभी तक कर्म और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान कराना था, अभी इधर किसके किसके बीच में? परिणाम और आत्मा के बीच में क्या कराना है? परिणाम और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान कराना है। ख्याल आ रहा है ना? इसलिए अचेतन છે। कारण के पुद्गल कर्मना उदयથી उत्पन्न, कोना कोना? पुद्गल कर्मना उदयથી उत्पन्न, पुद्गल कर्मना उदयથી उत्पन्न થાય છે। किसके किससे उत्पन्न होते हैं? पुद्गल कर्मना उदयથી उत्पन्न થાય છે ना। अब यही बताया ना कि पुद्गल कर्मना उदयથી उत्पन्न થાય છે। जो कर्म करे तो भले करे, તેમનો કર્મનો ભોગતા પણ આત્મા નથી। करता तो आत्मा नहीं परंतु भोगता पण आत्मा नहीं। जबरदस्त बात कह दी। क्या कह दिया? कि एनो ए कर्मनो ए परिणामनो, कोनो परिणामनो, करता तो आत्मा नहीं। किसका परिणाम? कौन से परिणाम? 13 प्रकारना जे प्रत्ययो कीधा અને 4 प्रकारना सामान्य वृत्ति जे प्रत्ययो कीधा, ए 4 ना ज पेटा भेद करीने 13 कीधा। ए બધા 13 प्रकारना प्रत्ययोनो आत्मा करता पण નથી અને આત્મા એનો ભોગતા પણ નથી। અકર્તા સ્વભાવ બતાવવું છે, ગુણસ્થાનથી પાર આત્માને બતાવવું છે। અહીંયા आत्मा मिथ्यात्व गुणस्थान वाला भी नहीं हुआ है, आत्मा 13वें गुणस्थान वाला भी नहीं हुआ है। सारे गुणस्थान से पार आत्मा को देखना है। ना आत्मा में मिथ्यात्व है, ना आत्मा में सम्यक्त्व है, ना आत्मा में केवल ज्ञान की पर्याय है। आत्मा तो सारी पर्यायों से न्यारा है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय के बीच में भी अध्यात्म कहेगा अत्यंता भाव है। कयो भाव है? अत्यंता भाव है। मेरे में है ही नहीं, एक भी पर्याय का कर्ता मैं हो ही नहीं सकता। मैं पर्याय मेरे में नहीं और मैं पर्याय का कर्ता नहीं। द्रव्य द्रव्य स्वभाव बताड़ो छे ने, तो मारामां पर्याय नहीं અને હું કોઈ પણ पर्यायનો कर्ता नहीं। मैं मेरी पर्याय का कर्ता नहीं हूँ, मैं अपनी पर्याय में होने वाले परिणमन का कर्ता नहीं। उसका कर्ता कौन? उसके सारे प्रत्ययों का कर्ता कौन? तो कहते सारे प्रत्ययों का कर्ता कौन छे? खुशबूबेन कौन है? तो कहते पुद्गल छे, आत्मा नहीं। ख्याल आवे छे ने? निशाबेन बन्नेव निशा आंटी है ने, निशाबेन बन्नेव ख्याल आवे छे कि ए प्रत्ययोनो कर्ता कौन छे? कोकिला आंटी, जयश्री आंटी, जोशना आंटी है ना, राजीला आंटी, देवयानी आंटी, दिशाबेन, उन सब का कर्ता कौन है? उन सब का प्रत्ययों का कर्ता कौन है? तो कहते वो पुद्गल है, आत्मा। केम? कारण के यहाँ आत्मा ने अलग बता रहे, कोना थी? पर्याय। अभी तक तो प्रमाण का द्रव्य बता रहे थे, अभी किसका कौन सा द्रव्य बताना है? अभी दृष्टि का विषय बताना। किसका? दृष्टि का विषय बताना है ना। एम अहिया कहे छे, जो अहिया के आत्मा नहीं, जेथी आ गुण नामना प्रत्ययो कर्म करे छे, तेथी जी गुण एटले गुणस्थान, जी गुण एटले गुणस्थान, इधर गुण माने गुणस्थान। तेथी आ गुण नामना प्रत्यय एटले गुणस्थान नामना प्रत्ययो कर्म करे छे। कौन करता है? कर्म। जो अभी इधर गुरुदेव ने जबरदस्त खुलासा दिया है, गुरुदेव ने कहा है, एक तो देखो ये जैसे ये परिणाम पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं ना, कर्म के लक्ष्य से हो रहे हैं, इसलिए एक पॉइंट तो एमा तमे लखजो कि आ परिणाम ने पण अचेतन कीधा। पुद्गल अचेतन छे, कर्म अचेतन छे, तो परिणाम भी अचेतन छे, बराबर? चेतन नहीं, परिणाम पण केवा छे? अचेतन छे। बराबर। फिर अभी इसमें एक पहले तो ये देखो, गुरुदेव ने इधर बहुत जबरदस्त कहा कि अभी व्याप्य व्यापकपना किसका किसके साथ?
व्याप्य व्यापकपना किसका किसके साथ? तो कहते कि वो जो परिणाम हुए ना प्रत्यय, जो 13 प्रकार के प्रत्यय बताए, तो वो 13 प्रकार के प्रत्यय जो है वो व्यापक, वो कौन है? व्यापक माने कर्ता। और नवीन कर्म जो बंधे वो है व्याप्य। 13 प्रकार ना कीधा ने मामा, 13 प्रकार ना 13 गुणस्थान, 13 14 नहीं 13, एक थी 13, कारण कि योग 13 तक ही है ना, योग 13 तक ही है ना, बराबर, इसलिए 13 तक। पहले 4 कहे, कौन से 4 कहे? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो योग कहाँ तक है? 13 तक है ना। और उस 4 कोई और पेटाभेद किए तो कितने हुए? 13। और 13 कौन कौन से? 1 से लेके 13 गुणस्थान तक, 13 गुणस्थान तक। अब इसमें व्यापक कौन और व्याप्य कौन? तो गुणस्थान जो है ना, गुणस्थान के परिणाम 13 प्रकार के प्रत्यय है वो व्यापक, क व्यापक माने कर्ता। और जो नवीन कर्म बंधे वो है व्याप्य, वो व्याप्य माने नवीन बंध का कारण कौन? नवीन बंध का कारण कौन? तो क्या 13 प्रकार के प्रत्यय। तो 13 प्रकार के प्रत्यय हो गए व्यापक, कर्ता। और नवीन कर्म का बंध हुआ वो हो गया व्याप्य, वो हो गया व्याप्य। आत्मा, वो आत्मा व्यापक નથી એમ કેવું છે। નવીન કર્મનો બંધ થયો ને એમાં આત્મા વ્યાપક નથી। આત્મા ક્યાં નહીં है? व्यापक નથી। આત્મા એ નવીન કર્મના બંધમાં વ્યાપક નથી અને પરિણામનો પણ વ્યાપક નથી। પરિણામ का भी वो आत्मा व्यापक નથી, बराबर ने। 13 प्रकारना परिणाम व्यापक અને नवीन कर्म का बंध हुआ वो क्या हो गया? व्याप्य। 13 प्रकार नवीन विकारी परिणाम पसी ने ख्याल आवे छे ने। यहाँ पे चैतन्य प्रभु आत्मा ये तो चैतन्य है, बाकी परिणाम भी अचेतन और नवीन कर्म का बंध हुआ वो भी अचेतन है, वो भी अचेतन है। व्याप्य व्यापक समझ में आया? कौन व्यापक और कौन व्याप्य, कौन व्यापक और कौन व्याप्य, है ना। तो यहाँ पे कहा कि आत्मा तो व्यापक नहीं, परंतु परिणाम जो थे ना प्रत्यय ये व्यापक और नवीन कर्म जो बंधा वो हो गया व्यापक। गुणस्थान नामना प्रत्ययो कर्म करे छे, तेथी जीव तो कर्मनो अकर्ता छे। जीव तो कर्मनो कोण छे? जीव तो कर्मनो अकर्ता छे, कर्म को करता नहीं है। अने गुणो ज कर्म ने करे छे। जीव कर्मनो अकर्ता, परंतु गुण एटले गुणस्थान ज जीव ने करे छे। कोण करे छे? गुणस्थान ज जीव ने करे छे। गुणस्थान ज कर्म ने करे छे। कौन? कर्म को कौन करता है? गुणस्थान करे छे। जीव कर्म ने करतो नहीं, परंतु वो कर्म का करता कौन? तो कहते गुणस्थान वो कर्म का करता, जीव कर्म को करता नहीं है। एम अहिया पहला 13 प्रकार के परिणाम, 13 प्रकार के जो गुणस्थान है, 13 प्रकार के जो परिणाम है वो कर्म को करता है, माने वो कर्म को बांधता है। परंतु आत्मा अकर्ता छे। आत्माए कर्म ने अड्यो पण नथी, कर्म ने स्पर्श्यो पण नथी, अने एनाथी ए केवो छे? भिन्न छे। आत्मा एनाथी भिन्न छे। आत्मा गुणस्थानना भावोथी भिन्न छे, तो पछी कर्म ने करे ए तो कितना दूर की बात हो गई, है ना। जो गुरुदेव ने यही कहा कि परम पारणामिक भाव वस्तु क्या छे ए नथी। पुद्गल कर्म ने तो ए बांधे ज नहीं, कारण के ये परिणाम नो पण केवो छे? अकर्ता छे। तो पछी पुद्गल कर्म ने बांधे वो तो कहाँ से होगा। अब इसका जो टीका है ना, टीका थोड़ी बड़ी है। अपन शाम के स्वाध्याय में इस टीका को और भावार्थ को हम शाम के स्वाध्याय में लेंगे। अब ये टीका और भावार्थ एकदम सरल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा जो अपन ने अभी बात की, परंतु और अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसका विशेष खुलासा और गुरुदेव ने इसमें क्या और खुलासा किया है वो हम शाम के स्वाध्याय में, भाव्य भावक भी आएगा, कर्ता कर्म व्याप्य व्यापक किसका किसके बीच में है वो सब कुछ टीका में और स्पष्टता से अमृतचंद्र आचार्य देव ने समझाया है, वो हम शाम के स्वाध्याय में देखेंगे। ऐसे हमारे जीवन में अकर्तापना प्रकट हो और ज्ञातापना प्रकट करके हम अनंत काल विद्यालय में सब विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। कौन लेगा अभी? आज बोला जिनवानी स्तुति खुशबू बेन ले रहे हैं ना आप? हाँ,
હાલો ખુશ્બુબેન, મને અનમ્યુટ किया। चरणों में आ पड़ा है बादशाहवानी, मस्तक झुका रहा हूँ है बादशाहवानी। दीनान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, हुई सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ है द्वादशांगवानी, मस्तक झुका रहा हूँ है द्वादशांगवानी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। બહુ સરસ। અને આ લઈ લો ને તમે, જયકારા લઈ લો ખુશ્બુબેન। अच्छा, बोलो स्टोरी से शंकर भगवान નો જય हो। All participants are unmuted. બધા બોલજો સાથે, જય हो। बोलो श्री भगवती मात नो जय हो। बोलो श्री सनातन दिगंबर जयंती हर मनो जय हो। जय हो। रात्रि विद्वानी मात तनो नो जय हो। जय हो। સાંજના જયશ્રી આંટી, હા જયશ્રી આંટી તમે લેશો ને, એક બધાનો ટર્ન છે।